सत्संग आदमी को ऊंचा उठा देता है, महान बना देता है, पूजनीय बना देता है, वंदनीय बना देता है सत्संग। और कुसंगत पाए निवसाई, कुसंगति आदमी को नष्ट कर देती है, कुसंगति आदमी को नीचे गिरा देती है। कितना भी महान व्यक्ति हो कुसंगति में पड़ जाए उसकी दुर्दशा हो जाती है। तो देखिए सत्संग की बहुत महिमा बताई है। वाल्मीकि नाथ घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जी महाराज ने, नारद जी महाराज ने अपने जीवन की घटना बताई। इस सत्संग के द्वारा कितना बड़ा बन गया। नारद जी कहते मैं तो दासी का बेटा था, मेरी माँ किसी ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करती थी, मैं उनका बेटा था। लेकिन हमारे गांव में संतों की मंडली आई और संतों की मंडली की सेवा का अधिभार नारद जी कहते हमारे ऊपर आ गया। 4 महीने नारद जी कहते मैंने सत्संग किया, संतों की कथा सुनी, संतों का साथ किया। और जब संत जाने लगे तो संतों से मैंने प्रार्थना की कि महाराज आप तो जा रहे हो, उसके बाद हम कैसे रह पाएंगे। तो संतों ने नाम शब्द दे दिया, हमको गुरु मंत्र दे दिया, इस मंत्र का तुम जप करना। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना नहीं, पूर्व जन्म की नारद जी कहते मैंने उस मंत्र का जप किया। जप करते करते उसके बाद में मेरा अगला जन्म होता है तो नारद जी के रूप में ब्रह्मा जी के बेटा में बन गया। अब जब चाहे भगवान का दर्शन हो जाता है, जब चाहे भगवान के धाम में दर्शन करने पहुंच जाते हैं। यानी संतों का संग कितना सुखदायी होता है कि भगवान से मिला देता है, जीवन को महान बना देता है। वहीं पर वाल्मीकि महाराज कहते हैं मैं भी पहले रुद्राकर डाकू था और मैं कुसंग में पड़ गया था। वाल्मीकि कुसंग में पड़े तो लूटपाट करने लगे, लोगों को लूटते। एक दिन भगवत कृपा से उनको सत्संग मिल गया। महाराज जी आगे बोलते काम थे, रत्ना करने का मैं तुम्हें लूट लूंगा। तो नारद जी कहा ठीक है लूट लो, पहले ये बताओ कि जो तुम लूट रहे हो इसका जो पाप लगेगा उसका पाप का भागीदारी तुम अकेले रहोगे या तुम्हारा परिवार भी इसमें भागीदार बनेगा। रत्नाकर कहता है मैं जब पाप करता हूँ, लूटता हूँ, चोरी करता हूँ, उस धन को मेरा पूरा घर खाता है, बच्चे भी खाते हैं, पत्नी भी खाती है, तो उसका फल तो सबको ही मिलेगा। नारद जी ने कहा पहले घर पर पूछ कर किया होता। और घर पर जो पूछने गए, रत्नाकर ने अपनी पत्नी से कहा क्यों, जो मैं चोरी करता हूँ, पाप करता हूँ, हत्या करता हूँ, उससे जो धन कमाता हूँ उसको तुम भी प्रयोग करते हो, तो कभी जब पाप का फल मिलेगा तो तुम इसमें साझेदार बनोगे या नहीं बनोगे। पत्नी कहती है देखिए महाराज आप हमको विवाह करके लाई, हमारे जीवन निर्वाह का दायित्व आपके ऊपर है, आप कहां से कमा के लाते इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपके किए हुए पाप के भाग में हम भागीदार नहीं बनेंगे। बच्चों से कहा कि बेटा तुम भी खाते पीते हो हमारी कमाई,
तो बोलो मेरी कमाई में तो भागीदार बनते हो, लेकिन जब पाप का फल मिलेगा उसमें भी भागीदार बनोगे। बच्चे कहते हैं पिताजी आपने पैदा किया है, भोजन देना, वस्त्र देना, व्यवस्था देना आपका धर्म है, आप कहां से पैसे लाते मुझे क्या मालूम। तो आपके पाप कर्म के फल में हम लोग भागीदार नहीं बन सकते। बस ज्ञान हो गया। लौट करके वाल्मीकि जी पहुंचे और जाकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े। अभी तक लूट रहे थे, लेकिन धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग, जीने का ढंग बदल देते महात्मा। जीते तो है हम लोग, लेकिन गलत ढंग से जी रहे, मनमाने ढंग से जी रहे हैं। हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है, हमारे जीवन में कोई संगीत नहीं है। जब जीवन में सत्संग मिलता है तो जीने का ढंग बता देते हैं कि अब आपको इस ढंग से जीना है, और उस जीने के ढंग को ही कहते हैं जीवन का स्वाद। जीवन में एक संगीत आ जाए, एक लय आ जाए। हम जीते तो हैं, बेसुरा जी रहे हैं, हमारे जीवन में कोई सुर नहीं है, कोई स्वर नहीं है। संत लोग सत्संग क्या करते हैं, आपके जीवन में स्वर भर देते हैं, स्वर। और जब स्वर में कोई चीज गाई जाती है तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। तो वाल्मीकि बेसुरा जी रहे थे। आज नारद जी का सत्संग मिला और उनको परिवार वालों से भी उत्तर मिल गया वाल्मीकि जी को। तो नारद जी से कहते महाराज आज से पाप करने बंद करता हूं, अब मेरे उद्धार का उपाय बताओ। अभी तक जो पाप किए उनको कैसे मैं प्रक्षालित करूं, कैसे धोऊं, और महाराज जीवन अब सुधरे कैसे। मैंने आपके चरणों में जीवन समर्पित कर दिया। नारद जी ने उनको नाम मंत्र दे दिया। राम मंत्र क्या दिया, राम राम बोला करो। लेकिन बताते हैं वाल्मीकि जी राम राम बोलना भी नहीं आता था, भूल जाते, मरा मरा करे। नारद जी ने कहा चलो मरा मरा बोलो, और जब मरा मरा बोलो तो राम अपने आप आ जाए। इस प्रकार से उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टे नाम जपने मात्र से भी वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, स्वयं ब्रह्म बन गए, रामायण के लेखक बन गए। ये होता है सत्संग। सत्संग से व्यक्ति महान बनता है, और उसी सत्संग के लिए राम मंदिर में ये नींव भरी जा रही है। उसी सत्संग की आपको प्राप्ति होती रहे, गिद्धड़वा वालों को सत्संग मिलता रहे, कथा मिलती रहे, और उसी के लिए ये उपक्रम हमारे पंडित भोलाराम जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया है। राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन आपको सुनने को मिलता रहेगा। आपका जीवन सुधरता रहेगा, आपके जीवन में महान गुण आते रहेंगे। इसलिए पूर्ण कुसंगत पाय कसाई, कुसंगत आदमी को नष्ट कर देती है और सत्संग आदमी को उन्नत कर देता है। ये होता कहां से, ये केवल संतों के द्वारा ही हो सकता है। सत्संग का मतलब है संतों की संगत, महापुरुषों की संगत, भगवत भक्तों का साथ। भगवान के भजन में लगे हैं, उनका साथ मिलना ही ये सत्संग है। और देखना जिनको भी संत मिले उनको भगवान मिले, जिनको भी संत मिले। ध्रुव जी को संत मिल गए, वो 5 वर्ष के थे, छोटे थे, तपस्या करने जा रहे थे।
रास्ते में नारद जी मिल गए और देखना ऐसी कृपा कर दी कि ध्रुव जी को भगवान का मिलन हो गया। प्रहलाद को भी नारद जी मिल गए और ऐसे मिले कि माँ के पेट में ही मिल गए। जब माँ के उदर में थे प्रहलाद, तब नारद जी मिल गए उनकी माँ को। उनकी माँ ने कथा सुनी, सत्संग सुना और परिणाम ये निकला कि अंदर बैठा हुआ प्रहलाद उसका सुधार हो गया, भगवान का भक्त बन गया। इसका मतलब ये है कि सत्संग ही आदमी को उन्नत करता है। इसलिए जितना भी हमारा प्रयास हो, समय निकाल करके जरूर संतों के पास जाएं, संतों के पास बैठें, उनका संग करें, उनके वचनों को श्रवण करें, उनकी वाणी का लाभ उठाएं। यही सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। संत मिलन सम सुख जग नाई। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतों का मिलन। नहीं दरिद्र दुख जुमाई। दुनिया में दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। और दरिद्र कौन है? दरिद्र वो नहीं जो धनहीन है, वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र वो है जिसको संतों से प्रेम नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ने कोई। धनवंता से जानिए जग राम नाम धन हो। धनवान कौन है? जिसके जीवन में भगवान के नाम का धन है, सत्संग का धन है, भगवान की भक्ति का धन है, वही धनवान है। और बाकी सभी दरिद्र हैं, सभी दुखी। तो जीवन में संत का मिलन ये सुखदायक। और मैं बार बार आशीर्वाद देता हूँ पंडित भोलाराम जी को और आप सभी को। जहाँ की जो संगत है, आप अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग, धन का सहयोग जरूर पंडित जी करें, क्योंकि संस्था बहुत काम की बनी जा रही है, बहुत काम की। और हम तो यहाँ हर साल ही आया करेंगे। फिर अभी आए तो आए कहाँ? फिर तो हर साल आ जाया करेंगे। जब भी हम खाली होंगे आकर के यहाँ पर सत्संग प्रारंभ कर दिया करेंगे। जरूरी नहीं है सप्ताह ही करें, 10 दिन का सत्संग, कभी 15 दिन का सत्संग, कभी राम कथा, कभी गीता, कभी भागवत, कभी महाभारत। ग्रंथों में से वचन निकाल करके आप तक पहुंचा दिया करेंगे। बस आप बना के तैयार कर दो, जितना जल्दी हो जाए। और आपका संकल्प ये पूरा हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो आज वृंदावन जा रहे थे, गुरु पूर्णिमा हो चुकी है। सवेरे वृंदावन जा रहे थे, शाम को पंडित जी का फोन पहुंचा कि आप आए नहीं अभी। आपने कहा था हम आएंगे, तो मैंने आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाने का। मैंने कहा जरूर चलेंगे। पहले जहाँ श्रद्धा होती है, भगवान भी वहाँ खींच करके आ जाते हैं। श्रद्धा ही खींचती है। ध्यान रखना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसे प्राप्त होता है? जिसमें श्रद्धा होगी। और जिसमें श्रद्धा नहीं होगी उसे ज्ञान मिलेगा ही नहीं। और ज्ञान नाम भगवान का है। जिसको श्रद्धा होगी उसी को भगवान मिलेगी, नहीं तो भगवान मिलने वाले नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बुलाया तो हम भी दौड़ी दौड़ी आए। अगली बार जब भी आए तो यह काफी काम हमको हुआ और आपको हो। हाँ जी।